हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अपने हर रोज़ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी के लिए क्लास लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आज अपनी 9वीं क्लास है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वैसे अपना 316वां क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने पीछे क्लास नहीं ली तो वो चैनल पे विजिट करके पीछे क्लास ज़रूर ले लें। और हर सुबह अपने चैनल पर 9:30 पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन कोर्स करवाया जाता है, जो कि फ्री ऑन फ्री एकदम फ्री करवाया जाता है। तो अपना आज का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 316, कुल आने वाले किरण को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या है। तो पायरोनोमीटर है अपने, उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 317, नाइट्रोजन की अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं तो उनका रंग है जो गहरा हरा हो जाता है। अगर अपने नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो पौधे का जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318, तथ्यों के निम्न जोड़े में से सही जोड़े को पहचानिए। तो श्वेत क्रांति है जो दूध से संबंधित है, इसमें ये एकदम राइट जोड़ा है, तो ये आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 319, प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय सौर किरणन का तरंगदैर्ध्य होता है। तो 400 से 700 nm इसका तरंगदैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 320, कप एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो कप एनीमोमीटर है अपने, उसका उपयोग पवन की गति मापने के लिए करते हैं। ये मेनली देखो, आपने देखा होगा जो बंस होती है या कोई मोटी बिल्डिंग होती है तो या एक अनुसंधान केंद्र होता है, उसके अंदर लगे होते हैं कप लगे होते हैं, तो उनसे एनीमोमीटर बोलते हैं अपने उन कपों को। और उससे पवन की गति मापी जाती है कि वायु कितनी स्पीड से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है। नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्यूरो ये कहाँ पे है। तो ये है नई दिल्ली के अंदर, याद रखें नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 322, खरपतवारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो खरपतवार मृदा क्षरण को बढ़ाते हैं, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 323, रात्रिकालीन किरणन के संपर्क में पौधों की सतह पर जल बूंदों के रूप में वातावरणीय जल वाष्पों का संघनन होना क्या कहलाता है। तो पर्णरंध्रीय निःश्वास उसको बोलते हैं, ये आप नोट कर लें, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 324, बोर्डो मिक्सचर में होता है। तो बोर्डो मिक्सचर होता है उसके अंदर कॉपर सल्फेट चूना और जल होता है। क्वेश्चन नंबर 325, 1 हेक्टेयर कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर होता है उसके अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 326, पर्णरंध्रों का खुलना किससे संबंधित है। तो पर्णरंध्र है किसके द्वारा खुलते हैं, ये पोटेशियम के कारण खुलते हैं, याद रखें पोटेशियम के कारण, इसको डिनोट करते हैं अपने के से। क्वेश्चन नंबर 327, बीज बोने के साथ उर्वरक डालने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो फर्टिकम सीड ड्रिल बोलते हैं इसको, फर्टिकम सीड ड्रिल। फर्टिकम सीड ड्रिल किसको बोलते हैं, बीजों के साथ अपने जब उर्वरक डालेंगे और उनकी अपने सोविंग करेंगे तो उसको बोलते हैं फर्टिकम सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 328, गेहूं एक है। तो गेहूं है ये एक धान्य फसल है, गेहूं है एक ये धान्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 329, पतझड़ी गन्ने की रुपाई किस महीनों में की जाती है या होती है। तो अक्टूबर के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 330, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। तो धान को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है अगर 6 महीने के हिसाब से देखें, और अपने साल के हिसाब से देखें यानी कि एनुअल के अनुसार देखें तो जो गन्ना आएगा उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 331, आर्द्रता नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है, आर्द्रता मापने के लिए, नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 332, नाइट्रोजन की निश्चलन क्षति किस रूप में अधिक होती है। तो नाइट्रेट के रूप में अधिक होती है। निच्छालन का मतलब होता है नीचे के संयंत्रों के अंदर जाना, नाइट्रेट के रूप में जाती है नाइट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333, ब्यूटाक्लोर है तो ब्यूटाक्लोर है ये एक शाकनाशी है। ब्यूटाक्लोर इज ए वीडिसाइड। क्वेश्चन नंबर 334, वार्षिक फसल अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो वार्षिक फसल होती है वो 1 वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 335, समान तापमान के किस बिंदु पर जुड़ने वाली रेखा कहलाती है। समान तापमान के किसी भी बिंदु पर अगर कोई रेखा जुड़ती है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, आइसोथर्मस। अब ये कॉन्सेप्ट है, आइसोथर्मस किसे बोलते हैं, यानी कि आइसोथर्मस रेखा वो रेखा होती है जो समान ताप पर किसी बिंदु पर जुड़ती है, तो उसको आइसोथर्मस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, शून्य जुताई किसका एक मुख्य गुण है। तो शून्य जुताई है ये संरक्षण खेती का मुख्य गुण है। क्वेश्चन नंबर 337, ब्रिक्स का संबंध किससे है। तो ब्रिक्स होता है ये एक यंत्र होता है, उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके द्वारा अपने रस में कुल ठोस का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो रस के अंदर कुल ठोस का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं, SSP बोलते हैं इसको, इंग्लिश के अंदर शॉर्ट फॉर्म है SSP। तो अपने ब्रिक्स उपकरण का अपने उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 338, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो हेलोफाइटस, अपने लवणीय जल के अंदर जो भी पौधे हुए वो अपने उनको हेलोफाइटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 339, भारत की पहली अनुमोदित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। तो कौन सी है, कपास। भारत की पहली अनुमोदित जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी है, कपास। याद रखें, कपास, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 340, निम्न में से किसी की नमी बढ़ाए रखने की क्षमता न्यूनतम होती है। तो बलुई मिट्टी होती है इसकी नमता, जो नमी बनाए रखने की क्षमता होती है ये कम होती है। बलुई मृदा होती है इसके अंदर नमी नहीं रुक सकती लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 341, सरसों का आक्रमण करने वाले महुआ का नियंत्रण अपने किसके द्वारा कर सकते हैं। तो अपने उसका नियंत्रण डाई मेथोइड के द्वारा कर सकते हैं। सरसों के अंदर महुआ होता है एक इंसेक्ट, तो उसका अपने कंट्रोल डाई मेथोइड के छिड़काव के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, एट्राजीन एक है। तो एट्राजीन है ये एक शाकनाशी है, यानी कि एट्राजीन इज ए वीडिसाइड। और आज मैं आपको बता दूं एक बात और, बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए सबसे अच्छी बुकें कौन सी हैं। तो उन पे वीडियो बना दी गई है, तो आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके अंदर 2 वीडियो बनाई गई है, तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देख लें। सिलेबस पे भी बनाई गई है वीडियो, वो भी देख लें। और हर सुबह 9:30 बजे आपको क्लास मिलेगी अपने चैनल पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कोर्स के लिए। एकदम फ्री क्लास है, ऑनलाइन क्लास लगती है, ये लाइव क्लास है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343, वायुमंडल दाब निम्न में से किससे नापा जाता है। तो बैरोमीटर के द्वारा अपने वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 344, रबी में सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है, चना है। तो चने को अपने सबसे ज़्यादा दलहनी फसल के रूप में उगाते हैं। गन्ने का प्रवर्धन किया जाता है। तो गन्ने का प्रवर्धन होता है वो तने के टुकड़ों के द्वारा किया जाता है, यानी कि गन्ने का जो प्रोपोगेशन है वो आँख के द्वारा किया जाता है। और आँख किसके अंदर होती है, टुकड़ों के अंदर, जिसको अपने नॉर्मल भाषा के अंदर, सामान्य भाषा के अंदर अपने पोरी बोलते हैं, यानी कि एक टुकड़ा पोरी होती है, उसके द्वारा गन्ने का प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 346, पौधे की दिन की लंबाई के प्रति अनुक्रिया कहलाती है। तो फाइटो पीरियोडिमिस उसको बोलते हैं अपने, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आप रिटर्न में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 347, सापेक्ष आर्द्रता किससे अभिव्यक्त होती है। तो प्रतिशत के अंदर अभिव्यक्त होती है। सापेक्ष आर्द्रता होती है ये प्रतिशत के अंदर अभिव्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 348, बोने पन के स्रोत के रूप में नोइरिन 10 का उपयोग किसके गहन रूप में हुआ है। तो गेहूं के रूप में हुआ है, यानी कि नोइरिन 10 है ये जीन है, ये बोनी गेहूं के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 339, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है। तो यूरिया है ये सबसे सस्ता स्रोत है।
क्वेश्चन नंबर 335, निम्न में से कौन सा सहजीवी में शामिल है? तो राइजोबियम होता है, ये सहजीवी होता है। अगर यहाँ पे लिखा था लाइकेन तो वो भी सहजीवी होता है। और आपका ये होमवर्क है कि लाइकेन है ये किसका सहजीवी है, यानी कि लाइकेन के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो आप ये होमवर्क कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं और इसके आगे HW लिखें होमवर्क, फिर आप बताएंगे लाइकेन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, किसका सहजीवी होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।